Hello friends, so in this video we are going to discuss about 12th standard new syllabus of mathematics. So in this video I am going to discuss third chapter, that is differentiation or derivative. It's a very simple chapter. You can solve simply by putting the formulas. It's a basic chapter. So let's begin. Suppose you have y, it's your function, it is your function. Function means क्या? Liet, L-I-A-T-E. लिएट मीन्स ये आपको आता है लॉगरिथमिक, ये इनवर्स, या आता आपको अलजेब्रिक, और या आता ट्रिग्नोमेट्रिक, या आता आपको एक्सपोनेंट. ठीक है. लॉग मतलब जब कोई लॉग ऑफ स्क्वायर या जो भी आपको गिवन है. इनवर्स मतलब साइन इनवर्स. अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 या क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में. ट्रिगो मतलब साइन 3 थीटा या कुछ भी आपको साइन के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. एक्सपोनेंट मतलब पावर, e⁻3x या e⁻x, ठीक है, आपको e⁻x के फॉर्म में गिवन है. तो हम लोग इसमें कि आपको इसका डेरिवेटिव है. आपके जो बेसिक चीज़ों का, इसको हम लोग क्या फंक्शन बोलते हैं. आपको इस बेसिक चीज़ का डेरिवेटिव निकालना आपको सिखाएंगे. तो देखिए आपको ये फंक्शन हो गया, तो अब इसको डेरिवेटिव करना है. तो आपको क्या मिला इसके लिए, तो देखिए अगर आपको y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, dy/dx. आपको y की मिले तो उसका डेरिवेटिव का dy/dx. सो देखिए जरा अभी आपको इसमें x⁻n में क्या है, x⁻n का फॉर्मूला क्या था, n x⁻n-1. ये x⁻n का फॉर्मूला है. एग्जांपल लिख रखा है, आपको गिवन है y इक्वल टू x⁵ गिवन है. मैंने आपको बोला इसका डेरिवेटिव करना है. तो आपको कैसे करेंगे, सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्यों, नीचे x है तो नीचे x है और ऊपर क्या है, n में नंबर, n इक्वल टू नंबर. ठीक है, एनी नंबर. नीचे x से ऊपर नंबर है, नीचे x से ऊपर नंबर मीन्स आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आएगा, देखिए y का dy/dx. तो मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy/dx. आपको फॉर्मूला क्या आएगा, पहले आपका n आ गया, तो 5 आपको पहले आगे आ गया, 5x फिर 5-1, ठीक है ना. n फिर x n-1, तो n इधर क्या मिला, इधर n क्या मिला, n यहाँ पर मिला 5 था. तो आपको एक्चुअल में 5 से क्या मिलेगा, 5x⁴, 5x⁴. तो ये आपका फाइनल से आएगा. ठीक है. अगर आपको नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, x वाले आपको ऑलवेज क्या था, 1 है. x वाले ऑलवेज आपको 1 होता है. ठीक है. अब देखिए अगर आपको गिवन है y इक्वल टू 3x, तो आपको dy/dx क्या मिलेगा, dy आपको dx मिलेगा 3 इंटू में 1 क्यों, बिकॉज x का डेरिवेटिव करता है 1 होता है, इसके लिए आपको 1 मिल गया. तो 3 1 से आपको फाइनली मिलेगा 3. उसके बाद आपको आता है √x. तो √x का डेरिवेटिव करता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1 में 2√x. √x का 1 में 2√x. तो एग्जांपल y इक्वल टू √x गिवन है, तो सिंपली आपको dy/dx क्या मिलेगा, 1/2√x. तो आंसर देन e⁻x का आपको सेम एज e⁻x है, इसमें नो चेंज, आपको सेम लिखना है. उसके बाद 1/x -1/x का स्क्वायर, फिर आपको a⁻x, सो a⁻x इंटू में log a. सो एग्जाम्पल देखते हैं. सो एग्जाम्पल सपोज यू हैव y इक्वल टू 5x. ठीक है. अब नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन देम. हियर x⁵ एंड हियर 5x. हियर x नीचे आपका, नंबर ऊपर है. यहाँ पर क्या है, नंबर नीचे x ऊपर है. तो अगर नंबर नीचे है और x ऊपर है तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पर a का मतलब क्या है, a इक्वल टू नंबर है, यहाँ पर a इक्वल टू नंबर है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है. तो आपको मिलेगा dy/dx 5x. तो 5a⁻x का पहले आपको ये फॉर्मूला है, तो a⁻x लिखना है, मीन्स 5x का 5x लिखना है. फिर आपको लॉग
ड्रॉप। फिर क्या लिखना आपको ए क्या मिला, ये फर्स्ट नंबर, तो आपको ए क्या मिला, ये 5, आपका आएगा 5। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको इतना बेसिक से यूज करके आपको डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। और एक और फॉर्मूला इसका देखिए, कांस्टेंट नंबर, सी मीन्स कांस्टेंट, या इसको के का फॉर्म में ले लो या के ले लो, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जीरो क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं, इसमें क्या है, एक्स का टर्म नहीं, तो कांस्टेंट बन गया। हम लोग डिफरेंशिएट किससे करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मोस्टली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब उसमें एक्स का टर्म कर देंगे, सब में लिखना, सब में एक्स आ रहा है, इसमें एक्स है, सब में ही एक्स है, बट इसमें एक्स है क्या, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई इक्वल टू 50 है। अब इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली जीरो। क्यों, इसमें एक्स नहीं है। अगर आपको दिया 50 करोड़ सी आर दिया, तो इसका भी आपको जीरो मिलेगा, क्यों, इसमें एक्स नहीं है ना। आपको 50 लाख भी दिया, ये 1 लाख कितना मिलेगा, ठीक है, कितना आपको देगा, ठीक है, इसका आपको क्या मिलेगा, जीरो है, क्यों, इसमें एक्स का टर्म नहीं है। अगर इसमें एक्स का टर्म हो गया, जैसे एक्स आ गया, तो इसका कौन सा क्या मिलेगा, ठीक है, इंटू में 1 आएगा, क्यों, एक्स का भी आपको 1 होता है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1, आपको फाइनल आंसर आएगा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले है। Before begin the chapter, you have to buy all the formulas which I have given here. ठीक है, तो just take example. If you have y equal to 5x square plus 3x plus root x. It's only example. So अगर आपको इसका डिफरेंशिएट निकालना है तो कैसे करेंगे, सिंपली differentiate with respect to x. And why we are taking x only, because the question contains x, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या, आपको x की रेशियो आपको x से ही करना है डिफरेंशिएट। अगर आपको क्वेश्चन में t आ गया 5t स्क्वायर प्लस 3d प्लस रूट t, या 5, तो आपको t से करना। अगर इसमें आ गया 5 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस थीटा रूट, तो आपको थीटा से करना पड़ेगा। तो आपको dy बाई dx क्या मिलेगा, ये 5 है, तो 5 लिखो। अब बीच में कोई साइन है क्या, कोई साइन नहीं, मतलब कि बीच में ऑलवेज मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई। अब ये x से ऊपर नंबर है, नीचे x से ऊपर नंबर है, नीचे x ऊपर नंबर, तो आपका ये x स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको कभी समझे, नीचे नंबर रहेगा, ऊपर x रहेगा, ठीक है। ये आप क्या रखो, अगर आपको नीचे x है, ऊपर नंबर है, ठीक है, और ये का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, अगर ये रहेगा नीचे नंबर, ऊपर रहेगा x, तो ये वाला फॉर्मूला है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर नीचे का, ठीक है। तो 5, इसमें कौन सा फॉर्मूला, एक्स टू n का फॉर्मूला। तो आपका पहले n आ जाएगा, पहले n आपका, इसमें n क्या आपका 2 है, तो 2 आगे लिखो, फिर x 2 माइनस 1। अब इसमें एक्स टू n का फॉर्मूला आ गया, पहले 2 आगे आ गया, फिर x लिखे, फिर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू क्वेश्चन मल्टीप्लाई। अब x का डेरिवेटिव क्या था, ऑलवेज 1 होता है, तो 1 लिखे, 1 हो गया, बट तो 1 लिखो प्लस रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये y था, तो ये पर आपको y के फॉर्म में गिवन इतना, हम लोग y से निकाले डी वाई डी एक्स है, इसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डी वाई डी एक्स है इसके लिए। सो रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 5 2 सा 10x, 2 में से बन गया तो 1 बचेगा, प्लस 3 1 सा 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, इट्स योर फाइनल आंसर। Let us see another example, y equal to under root of 3x, ठीक है। अब तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, मतलब कि जो रूट एक्स है उसको सेम नीचे कॉपी करना है, तो आपको साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, रूट लिखिए। अब ये तो ये पूरा आपको क्या है, एज्यूम एक्स एज्यूम करना है, तो ये 3 रूट एक्स 3x लिख दिए, बट हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, रूट एक्स का, ओनली रूट एक्स का, बट ये x है क्या, ये तो 3x है, तो इसके आपको ये x नहीं, इसके आपको आगे भी डी बाई डी एक्स ऐड करना पड़ेगा 3x का। ये बेसिक चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल, ठीक है। मीन्स अगर आपका अंदर x, हम लोग x से कर रहे हैं, अगर अंदर x के प्लेस पे कोई दूसरा टर्म आ गया, x के प्लेस पे कोई दूसरा टर्म आ गया, तो आपको उसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करना कंपलसरी है। तो आपको 1 अपॉन में 2 रूट 3x मिला, अब ये 3 इंटू में 1, तो 3 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 3x। ये आपको इसका बेसिक डिटेल में आपको 3.1 एक्सरसाइज में बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1।
Okay, so let's begin 3 point exercise 3.1. So you find dy by dx y equal to under root x plus 1 upon x. ये आपको इतना गिवन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स dy by dx निकालना है. तो सिंपली differentiate with respect to x. So here dy by dx equal to, now here as well dy by dx. हमने क्या किया, ये y था तो y के नीचे हमने डी बाई डी ऐड की थी, अपने रखी है डी बाई डी ऐड की. तो सेम चीज़ यहाँ पे डी बाई डी ऐड करना है y के पास. अब ये y की वैल्यू आपको क्या मिला, ये पूरा क्या है y का वैल्यू है. तो यहाँ पुट करो अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स. ठीक है, हमने y था तो y के नीचे हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऐड किया. तो आपको इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना है. अब आपको y का वैल्यू क्या मिला, वो आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देना है. आपको बस बेसिक स्टेप ध्यान दो, इस चैप्टर बहुत ईजी है. अभी हो गया, डी बाई डी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला जमाना है. अब इसमें कौन सा डी रूट एक्स दिखे आपको, रूट है तो रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट एक्स 1/2 रूट एक्स लिखना है. बट जो भी नंबर साथ में उसको सामने उन्हें 2 ऐड करना है. तो 1/2 ये पूरा क्या मिला x प्लस 1/x. ठीक है, बट हमने किससे किया, x के टर्म से डिफ्रेंशिएट किया. अपना लिखो लिया, हम लोग x के टर्म से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. बट ये x है क्या, ये x अगर आपको कभी x के ऊपर दूसरा टर्म आ गया तो आपको उसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करना है, फर्दर डेरिवेटिव निकालना है आपको. तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैंने रूट एक्स का कर दिया, अंदर कौन मुझे पूरा, तो x प्लस 1 बाय एक्स. ये आपका x थोड़ी है, x को छोड़ के आपको दूसरा टर्म इसके आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो 1/2 रूट ऑफ ये x प्लस 1 बाय एक्स इंटू में. अब देखो ये डी बाई डी एक्स कर देखिए, डी बाई डी एक्स रिमूव वाला मैं इसका फॉर्म अप्लाई किया. अगर डी बाई डी एक्स बाकी है तो आपको तो एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1/x का क्या होता है, 1/x का -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स का स्क्वायर. इतना आपको आगे क्या कर सकते हैं. अब देखिए आप पता बेसिक फॉर्मूला ये रूट एक्स है, ठीक है, रूट एक्स. तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रूट एक्स को x to 1/2 लिख सकता हूँ मैं. हाफ का मतलब क्या है, इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं. तो x to हाफ का मतलब क्या है, रूट एक्स. ठीक है, अब देखिए तो ये 1/, देखिए 1/, ये 2 है, फिर ये x प्लस 1/x रेज टू हाफ. रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हाफ. तो मैंने पावर हाफ दिया, ये ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस माइनस माइनस. अब बता आपको कोई नंबर है 1/x टू स्क्वायर स्क्वायर. अब ये नंबर अगर ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, x -2 मीन्स ऊपर जाके इसमें माइनस साइन ऐड होता है, इट बिकम्स नेगेटिव. सो सिमिलरली 1/2 और ये ऊपर जाके क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 रेज टू माइनस हाफ. ऊपर ये प्लस था, ऊपर जाके माइनस बन गया, और ये 1 - 1/x का स्क्वायर. सो dy बाई dx इट्स योर फाइनल आंसर. सिंपल है, देखिए आपको बस बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना. ठीक है, लेट्स सी द सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, सो यू गिवन y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर. सो इन्वेट एट इफ आई हैव रूट x इक्वल टू, इट मींस x is to half. So why only half, because here 2 it's a square root and inside is to 1. So जो आपका पावर 1 है ये आपको ऊपर जाता है और बाहर वाला नीचे जाता है. सपोज अगर आपको लिखूँ मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अंदर 1 है और बाहर के 3. तो यू विल गेट एज x टू 1/3. सिमिलरली ये 1 था तो ऊपर गया, 2 था नीचे आया, तो 1 था ऊपर गया, 3 था नीचे आ गया. स्क्वायर रूट मतलब हाफ, क्यूब रूट मतलब 1/3.
अब हमने ये क्यों निकाला? बिकॉज हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, बट क्यूब रूट का फॉर्मूला है क्या? क्यूब रूट का फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में, पावर्स में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये था रूट एक्स ऑफ तो हम डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करते, बट ये रूट एक्स नहीं है, इसके लिए हमने सिंप्लीफाई किया अभी। तो आपको वाई क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3। ठीक है, अब क्या लिखे आप लोग? ये आपको पूरा एक्स, ये आपको पूरा क्या अज्यूम करना है? एज एक्स, इसको आपको पूरा एक्स अज्यूम करना है। एक्स से ऊपर नंबर है, एक्स के ऊपर नंबर है, तो एक्स के ऊपर नंबर है, एक्स के ऊपर नंबर है, तो मीन्स आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x, so dy by dx, why only x? because आपको क्वेश्चन में x का फॉर्म टर्म कंटेन करता है, so d by dx, आपको यहाँ d by dx, इधर भी d by dx सेट करना है, तो y का वैल्यू क्या मिला आपको? ये पूरा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3। हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1 मीन्स पावर में n है, n को एक बार नीचे लिखो, फिर ऊपर लेके n में एक माइनस कर दो, सो ये इस पर आपका n क्या मिला? 1/3, फिर पूरा x टर्म, तो ये पूरा आपका x अज्यूम करना है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर फिर रेज टू n माइनस 1, तो n मेरा क्या है? 1/3 माइनस 1 है। ठीक है, देखिए, तो जब पे 1/3 और माइनस 1 मिला है, इसके नीचे एक 1 लगा सकते हैं हम, 1 होता है बेसिकली। अब पीछे माइनस है, नीचे को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3 1 जा 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्या मिलेगा? प्लस और माइनस माइनस, सो -2/3, यू हैव टू पुट द बिगर नंबर साइन। अब देखिए, हमने इसको बेसिकली सॉल्व किया, मैंने आपको अभी बताया हम लोग किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये एक्स थोड़ी है, हमने एक्स का फॉर्मूला यूज किया, ये एक्स है क्या? ये एक्स नहीं है, तो इसके आपको फर्दर डेरिवेटिव चेन रूल, कंपोजिट रूल आपको अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरे टर्म का ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये करना आपको। ठीक है, तो हमको ये सब ये लिखो, आप डायरेक्ट लिख के लो, तो 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये क्या मिल गया? रेज टू माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर दें। अब देखिए, हम लोग उसको ऊपर डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? एक्स के टर्म से। अब ये ए स्क्वायर है, मीन्स कॉन्स्टेंट। वाई इट इज कॉन्स्टेंट? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ टर्म ऑफ एक्स। इसमें देखिए आपको सब में एक्स का टर्म दिख रहा, कहीं ना कहीं एक्स है ऊपर नीचे। अब इसके पास देखिए एक्स है क्या? इसमें एक्स नहीं है, इसमें ये आपको पूरा क्या जीरो मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म है क्या? नहीं है, यहाँ पर एक्स कम नहीं कर रही, इसके पास एक्स है क्या? एक्स नहीं है, मतलब वो क्या आपका कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला? सिमिलरली एक्स टू एन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एक्स टू एन का फॉर्मूला। तो 2 आपका पहले आगे आएगा, फिर x, फिर 2 माइनस 1 करना है। क्यों? इसमें आपका फॉर्मूला n एक्स टू एन माइनस 1 होता है, तो n को पहले आगे लिखिए, फिर x n माइनस 1, तो 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3, ये 2x क्यूब, 0 प्लस 2x, 2x मिलेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, नो नीड टू राइट 1। अब 2 को आप आगे लिख दो, सो 2/3, x भी आगे लिख दो, ये आपको मिला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3। So this is your final answer which you got. So you can see that it's a very simple chapter, but you need to have by heart only formulas. So question number C, let's have a look. This sum simply differentiate with respect to x. So here dy by dx, so simply here dy by dx.
value of y whole thing. So 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 9. अब सपोज करो ये जो पूरा टर्म आप देखिए, नीचे x है, नीचे x, ऊपर नंबर। अगर आपको कभी ऊपर नंबर आ गया तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कभी भी आपको ऊपर नंबर आ गया तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए क्या मिला आपको, इसी आपको ये x से हो गया, x इज टू n हो गया, तो n x इज टू n माइनस 1। पहले आपको n को आगे लिखना है, तो 9 को पहले आगे लिखेंगे एक बार। तो आपको पहले n लिखना है, n तो लिखा मैंने, फिर x मतलब ये पूरा टर्म x हो गया मेरा। तो 5x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू, n लिखे, फिर x लिखे, फिर n मतलब 9 माइनस 1। अब देखिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, x रेज टू n का, बट ये x है, ये x नहीं, ये x के प्लेस से दूसरा टर्म आपको कभी भी आ गया तो उसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, उसको वापस डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेम थिंग 5x स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x, तो आपको मिलेगा 9। ये पूरा सेम कॉपी करो, 5x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव वेव, why? Because bigger number sign 9 inside 5 into here x is to n का फॉर्मूला। सो n पहले आपका आगे आएगा तो 3, फिर x 3 माइनस 1, ये फॉर्मूला सिमिलर यूज किए, माइनस 4 इंटू में यहाँ पे नीचे x से ऊपर नंबर है, यही फॉर्मूला, 2 आगे आ गया, x 2 माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस 8 इंटू में 1, एक्स वाली आपको क्या था 1, इसके लिए 1 आ गया। इसको सेम कॉपी करो, 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8, 5 3 जा 15 x रेज टू 2 प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गया, 2 बचा, माइनस 4 2 जा 8 x की पावर 1, बिकॉज 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बच गया, माइनस 8, why 8 1 is 8, so it's your final answer which you get dy by dx. Friends, so it's the basic of derivative, and that's some 3.1 question we're going to have solved completely. So please subscribe our channel, here you will get each and every sum is solution, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको हेल्प होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यूजफुल होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, आपको यहाँ पर हर एक सम्स अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।